केंद्रीय विद्यालय का जो है पीरियोडिक टेस्ट थर्ड करने वाले हैं क्लास 9th का। ठीक है, तो ये रहा पूरा जो पेपर है वो। अगर आप इसका जो है पूरा अगर लिंक डाउनलोड करना चाहते हैं इस पेपर को, तो डिस्क्रिप्शन में जो है इसका जो है लिंक दिया गया है, और कमेंट में भी इसका जो है लिंक जो है वो पिन कर दिया गया है। आप जो सेम पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का जो है सीतापुर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पीरियोडिक टेस्ट थर्ड है 2024-25 का, क्लास 9th का मैथ का। इसमें बच्चों जो मैक्सिमम नंबर है वो 40 नंबर है, टाइम जो है वो 90 मिनट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पे बोला जा रहा है फर्स्ट सवाल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज। तो हर एक इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? रियल नंबर होता है। दूसरा सवाल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है बच्चों वो क्या है? तो डिग्री जो है वो हमेशा मैक्सिमम पावर को बोलते हैं, और यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है। अगला सवाल है कि जो -1, 0 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई होता है? तो देखो पहले में दोनों प्लस होता है, सेकेंड में जो है x माइनस रहता है और y जो है वो प्लस रहता है। तो -1, 0 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है जी दोनों क्या होता है? माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आप देख सकते हो ये तो x प्लस रहेगा, तो x प्लस रहता है और y जो है वो माइनस रहता है। अच्छा, जो वन सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज, अगर इसका मुझे सॉल्यूशन पता करना है तो मुझे जो है x और y के जगह पे जो है वैल्यू पुट करना होगा। अगर बच्चों हम x के जगह पे 1 रखें, यहाँ पे x के जगह पे क्या रखें? 1, और y के जगह पे 2 रखें तो क्या आएगा? 2 दूना 4, तो ये कितना आया? 5 आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, ये इसका क्या है बच्चों? सॉल्यूशन है। अगला सवाल है, ऑब्ट्यूज एंगल लाइज बिटवीन। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होता है। छठा सवाल, विच इज ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल। तो साइड 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 से जो है दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। एक्जियम्स आर एज्यूम्ड, इनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। ये ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मान लो कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ये, तो इनको जो एंगल्स है उनके सारे एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री होता है। अगला है, कोड इज ए सर्कल, कोड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसा लाइन सेगमेंट होता है? तो ये जो लाइन सेगमेंट ऐसा होता है विच हुज इंड पॉइंट्स ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल, जिसका जो इंड पॉइंट होता है वो कहाँ रहता है? सर्कल के बाउंड्री पर रहता है। अगला सवाल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा हीरोन फार्मूला। क्या होता है? हीरोन फार्मूला। इसमें जो है मान लो कोई ट्राइंगल होगा, तो इसका जो हाफ पेरीमीटर निकालते हैं, ए है, बी है, सी है। अगर इसका साइड, तो पेरीमीटर का हाफ निकालना होता है तो क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करते हैं, यही इसका होता है। अगर हमें एरिया निकालना रहता है तो ये फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, चलो अगला सवाल है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इतना, x प्लस 25 एंड 3x माइनस 25 डिग्री। तो हमें क्या बोला जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मान लो ये जो है हमारा पैरेललोग्राम है बच्चों, ठीक है। और इसका जो दो एडजेसेंट एंगल है, मान लो ये और ये दोनों आपस में सटा है, तो ये एंगल मान लो 2x प्लस 25 है, और ये जो एंगल है इधर वाला ये क्या है? 3x माइनस 25। अब आपको पता चल रहा होगा बच्चे कि अगर इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल है। तो जोड़ कर देखते हैं, 2x प्लस में 25, अब देखो प्लस में 3x माइनस में 25, इनको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180। अब देखो ये 25 और 25 माइनस कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 5x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा। हमसे यही पूछा जा रहा था कि जो x का वैल्यू है वो कितना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे जो है हमें स्टूडेंट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? 4 स्टूडेंट्स ABCD विजिटेड पार्क। मतलब कि 4 स्टूडेंट है, यहाँ पे पिक्चर में देखो, ग्राफ में आपको दिख रहा होगा A, B, C और D। ये क्या है? एक पार्क में जो है बच्चे मतलब पढ़ने गए हैं, और वो चारों जो है एक एक कोना पर जो है वो बैठ गए। ठीक है, तो आगे क्या बोला जा रहा है हमसे क्वेश्चन में? दे आर सीटिंग एट द कॉर्नर्स इन शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और उनके साथ जो है टीचर, द टीचर इंस्ट्रक्टेड ऑल 4 स्टूडेंट टू अटेम्प्ट टेस्ट, और बोला कि भाई तुम लोग टेस्ट दो। तो देखो इसमें हमसे सवाल पूछा जा रहा है
व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी। ए और बी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है, तो देखो ए यहाँ पे कितना है, ए जो है वो -3 है और 1 है, -3, 1। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -1, 4। और जो सी का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सी का कोऑर्डिनेट पूछा है क्या, नहीं पूछा, हमसे सिर्फ डी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। डी का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू -2 है और वाई का वैल्यू 1 है, तो 1, -2। अच्छा बताओ ए जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में बैठ रहा है, तो ए जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है। अगला सवाल है हु इज सिटिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट में कौन बैठा है, तो कोई नहीं, नॉट एनीवन, नॉट एनीवन, ठीक है, नॉट एनीवन, कोई नहीं बैठा है, ठीक है। अगला जो है सवाल है यहाँ पे, इसमें क्या बोला जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पिक्चर में आपको देख करके बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3z, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, एक आपको रूल पढ़, आप रूल जो है वो पढ़े होंगे क्या, इसमें देखो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होता है। तो यहाँ से देखो 2z बराबर क्या आ जाएगा, 2z बराबर आ जाएगा y प्लस 60 डिग्री, है ना। और इसमें देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y, ठीक है, 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब क्या करो बच्चों, इन सारे एंगल्स को जो है वो सम कर दो, जैसे कि यहाँ पे x है, प्लस में y है, ठीक है, प्लस में 2z है, प्लस में 4y है, और प्लस में क्या है बच्चे 60 डिग्री है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब आपको पता है बच्चों ये 60 उस तरफ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 300 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ x था, यहाँ y था, यहाँ 2z था, यहाँ 4y था, ठीक है। अब आप जब ध्यान दे करके देखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ एक जो है चीज पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि यहाँ से जो है हम लोग y का जो है वो वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 4y इज इक्वल टू क्या है, x है ना, x। तो यहाँ x के जगह पे क्या रख दो, 4y रख दो, यहाँ जो x है इसके जगह पे 4y रख दो, तो 4y प्लस में y, ठीक है, प्लस में देखो 2z दिखा रहा है, और आपको पता है यहाँ से 2z का वैल्यू क्या है, y माइनस में 60 डिग्री, तो y माइनस में 60 प्लस में 4y इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चे, 300 डिग्री जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब देखो सारे y को जोड़ दो, एक y, एक 2, 4 और 4, 8, ठीक है, 4 4 8, एक 9 और एक 10, 10y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 60 उस तरफ जाएगा, इस 60 जो है, जब 60 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। 2z इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस था, माइनस कैसे लिखनी है, प्लस था 60, प्लस 60, ये 60 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 300 में से अगर हम लोग 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 240 डिग्री जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 डिग्री, और यहाँ से जो y का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 24 डिग्री जो है वो सही आंसर जो है वो y का आ जाएगा, ठीक है। तो ये y अगर मान लीजिए 24 डिग्री है तो मेरे को y का जो है वैल्यू पता चल गया, y कितना आ गया 24 डिग्री। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, अब x वगैरह का जो है वैल्यू वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से z का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, y प्लस में 60 है ना, y प्लस में 60, तो y का वैल्यू कितना है 24, 24 को अगर 60 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4, 6 और 2 8, 84 आ गया, इसको 2 से भाग दे दो क्योंकि 2z था, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 42 डिग्री, जो z का वैल्यू है बच्चों वो कितना आ जाएगा 42 डिग्री। आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या बच्चे, x इज इक्वल टू क्या है 4y, 4y मतलब y कितना आया है 24, तो 4 इंटू 24 कर दो, तो 24 चौके कितना होता है, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 96 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें बोल रहा है 2x प्लस 3z का वैल्यू बताओ, तो x का वैल्यू अभी आपने कितना बताया 24, तो 2x का कितना हो जाएगा 48। अब देखो 3z, z का वैल्यू कितना है बच्चे 42, अगर इसको 3 से गुना करोगे तो 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, इन दोनों को जोड़ दो 126 और 48 को, 8 6 14 और फिर 12 4 16 और एक 17, ठीक है, 174 जो है वो आ जाएगा। अगला सवाल है सिंप्लीफाई करना है इसे, इसको क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। तो आपने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सब में बस लगाते जाओ 2ab
प्लस 2 BC प्लस 2 CA, है ना, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ देखो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो अगर b के जगह पे देखो बच्चे तो b का क्या हो जाएगा, -2b है ना। अगर -2b का बच्चे अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये 4b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 4b स्क्वायर। तो प्लस में 4b स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब देखो -2ab, ab कहने का मतलब a और -2b को मल्टीप्लाई करो, a और -2b को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a और -2b को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 2ab आ जाएगा। और इसको कितना से गुना करना है, 2 से और गुना करना है ना, 2 से और गुना करना है क्योंकि यही तो ab है। 2 से और गुना करोगे तो कितना आएगा, -4 ab आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट सवाल है बी और सी। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4 BC जो है वो आएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। तो माइनस में 4 BC और एक आ जाएगा हमारा प्लस में 2AC, है ना, प्लस में 2AC। तो ये जो है अगर इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से जो है वो सॉल्व होगा। अगला सवाल है स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, आपने 9th में पढ़ा होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम, मान लो कि हमें स्टेट करना है तो हम आपको समझा देते हैं, वो आप स्टेट कर लीजिएगा। मान लो ये क्या है, ए और बी है, ठीक है। अब जो है ए बी के अगर बीच में मान लो एक पॉइंट कट कर रहा है जिसका नाम है सी, तो अगर सी अगर मिड पॉइंट है तो ये ए सी और ए बी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। मतलब कि जितना बड़ा ये ए सी होगा उतना बड़ा ये बी सी होगा। यही कहने का मतलब होता है ना, मतलब अगर मिड पॉइंट है सी तो ए सी और बी सी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम, ठीक है, यहाँ देखो लिख दे रहे हैं, इफ if 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 C is mid point of AB then क्या होगा, देन भाई, तो AC इज इक्वल टू BC होगा, AC इज इक्वल टू BC। यही जो है वो हमारा क्या है, थ्योरम है। अगला सवाल है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमें क्या करना है बच्चों, एक इरेशनल नंबर पता करना है 1/7 और 2/7 के बीच में, ठीक है। तो हम लोग पहले कैसे रेशनल नंबर निकालते थे, उसी तरह यहाँ से इरेशनल नंबर निकाल देंगे, है ना। चलो निकाल देते हैं। देखो यहाँ क्या है, 1/7 है और 2/7 है। अगर आप ऊपर और नीचे जो है इसमें कितना से गुना करो कि आ जाए हमारा, ठीक है। तो 1/7 को जब आप वैल्यू बनाओगे, 1/7 का वैल्यू, तो 1/7 कितना आता है बच्चे, देखो इसको अब 1/7 को हम डिवाइड करके बता दें कितना आता है, 1/7 कितना आता है, 0.14 आता है, ठीक है, 0.14। और 2/7 कितना होता है, 2 को अगर 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2/7। ये जो है आता है हमारा 1/7, 2/7, 2/7, ये आता है हमारा 0.28, ठीक है, 0.28। अब जो है हमें कोई ऐसा इनके बीच में नंबर लेना है जो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। मतलब कि मान लो हम यहाँ लिए 0, 15, 7, 2, 9, 56, 8, 17, ऐसी कुछ भी लेते चलेगा और बहुत आगे तक जो है जाते गए, और बहुत आगे तक जो है जाते गए, ठीक है। तो ये जो है 0.14 और 0.28 के जो है बीच में रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे जो है, अब आप जो है कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। और इसमें बस ध्यान ये रखना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। चलो तभी जो है वो इरेशनल बन पाएगा। अगला सवाल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। और हमें क्या करना है, ए बी और सी का जो है वो वैल्यू जो है वो इंडिकेट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। देखो यहाँ x के जगह पे जो है वो क्या है, 1 है, यहाँ पे माइनस में 1/2 है और यहाँ 20 है। तो आपको यहाँ a का वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चे, a का वैल्यू जो है यहाँ 1 है, b का वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस में 1/2 है, और जो c का वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, माइनस में 20 है। यही बताना था, कितना सिंपल सवाल है। अगला बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे जो है हमें k का वैल्यू पता करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि x और y का जो है वो वैल्यू हमें दे दिया गया है, ठीक है बच्चे। तो देखते हैं, देखो यहाँ x का मान कितना दिया गया है, 2,
तो 2 गुने में x मतलब 2 गुने में 2 प्लस में 3y है। 3y मतलब 3 इंटू 1 है ना, y की जगह पे 1 है। अब k 2 दूना 4 प्लस में 3 कितना आ गया, k का जो वैल्यू है वो 7 आ जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो है 3 एंगल दिया गया है, ठीक है। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, मतलब अगर एंगल ए जो है 75 डिग्री है, एंगल बी भी 75 डिग्री है, एंगल डी जो है वो अगर 110 डिग्री है, तो हमसे पूछा जा रहा है ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा। तो इसको मान लो ये एंगल सी है ना, तो आपको पता है जब चारों एंगल को जोड़ोगे तो कितना आने वाला है, 360 डिग्री, ठीक है, 360। तो 75 प्लस 75 150 प्लस में 110 है ना, और प्लस में मान लो एंगल सी, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 360। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6 और 2 हो जाएगा 26। 260 डिग्री प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 260 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो एंगल सी का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर, इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इसको जो है एक सर्किल घेरे हुए है और इसका हर एक मतलब जो पॉइंट है वो क्या है, सर्किल के बाउंड्री पे है। इफ एंगल ए इज एंगल ई इज 50 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी सी बी, ठीक है। तो आपको जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल पता होगा कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ देखो एंगल ए जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको पता चल रहा होगा एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए अगर 50 है तो एंगल सी कितना हो जाएगा, आपको पता चल रहा होगा, 180 में से घटा दो है ना। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस में 50, ठीक है, 130 डिग्री जो है ये एंगल आ जाएगा। अगला सवाल है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो जब भी हम लोग को रेशनलाइज करना रहता है हम नीचे वाले का साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस में है तो ऊपर प्लस में लिखेंगे, √3 प्लस √5 लिखेंगे, ठीक है, और √3 प्लस √5 से गुना कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम यहाँ माइनस लिखते, ठीक है। अब देखो जब इसको गुना करोगे तो ऊपर √3 प्लस √5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, √3 का जब आप √3 इंटू √3 करोगे तो क्या आएगा बच्चे, 3 आएगा। और जब आप √5 और √5 को गुना करोगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब देखो अब यहाँ से जो है आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से √3, ठीक है, प्लस में √5, ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चा 2 आ जाएगा, और वो भी माइनस में। तो ऊपर जो है ऐसे कोष्ट लगा के माइनस लिख दो और ये जो है आपका क्या हो गया, रेशनलाइज जो है वो हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, राइट 0.7 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। ये क्या है, 0.777 रिपीट हो रहा है, ये नंबर क्या है, ऐसे इसको लिख सकते हो 0.77777, ठीक है। ये आगे चलते जाएगा तो हमें क्या लिखना है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह के सवाल में जो है हम x इज इक्वल टू क्या पहले मान लेते हैं, 0 पॉइंट, मान लो कि ये जो 777 है इसको x मान लिए, ठीक है, और ये जो है आगे चलते जा रहा है, ठीक है, अनंत तक। अब जो है यहाँ पे हम लोग 10x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, 10x का। अब यहाँ से 10x का वैल्यू निकालेंगे तो एक साथ जो है इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 777 ये जो है रिपीट होते रहेगा। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाओगे तो 10x में जाएगा, 10x में से x जाएगा तो 9x आ जाएगा, और ये देखो 7 में से 0 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और ये जो 7 था वो कैंसिल होते जाएगा क्योंकि दोनों अनंत तक जा रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ से x का जो आप मान है बच्चों को कितना निकाल सकते हैं, 7/9 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही जो था इसका पी बाई क्यू फॉर्म था। अगला है इवेल्युएट, इसको जो है हमको वैल्यू निकालना है। अब बताओ जो 12 का क्यूब होता है वो कितना होता है, ठीक है। 144 इंटू 12, 12 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 1728 होता है, ठीक है, 1728 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस में जा रहा है। अब देखो कोई भी चीज का अगर क्यूब माइनस में जा रहा है, ठीक है, तो वो क्यूब जो है वो माइनस में ही आएगा। जैसे -12 का क्यूब निकालोगे तो माइनस में ही आएगा क्योंकि 3 बार गुना होगा, तो माइनस में 1728 हो जाएगा। और फिर देखो 7 का क्यूब कितना होता है, 49 गुने में फिर 7 करोगे तो कितना क्यूब आता है, 963, 7 चौके 28 और 6, 28 और 6, 8 6 14, 343 जो है इसका जो है स्क्वायर आता है, 343, और 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 125, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो आपस में, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4। अब जो है हमें क्या करना है, 1728 में से जो है वो क्या माइनस कर देना है, 468 को जो है वो माइनस कर देना है, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 6 जाएगा 6, और फिर
6 में से 4 जाएगा 2 और फिर 1 1260 जो है इसका सही उत्तर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस जो है वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर जो है वो दिया गया। आपको जो है मान लो फुटबॉल है उसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, तो उसका हमको क्या निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब है ना, पाई का वैल्यू क्या, पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चे 22/7 इंटू में आर क्यूब मतलब 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, इसको 3 बार गुना करो तभी तो क्यूब होगा 4.2। जब इसको गुना करेंगे तो ये 7×6 = 42, 0.6 मरबते जो है वो चला जाएगा और फिर यहाँ पे 0.2 मरबते जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब गुना कर दो सबको, क्या ऊपर बचा मेरे पास 42 का स्क्वायर। ठीक है, 42 गुने 16 करना है। ठीक है, 42 का स्क्वायर। ठीक है, 42 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 42 इंटू 42 कितना आएगा 1764। 42 इंटू 42 करेंगे तो 1764 यहाँ का वैल्यू आ जाएगा और इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा 88 दूना कितना होता है 22 गुने में 0.8 है ना, और ये देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 17.64 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूना 16 है ना, तो 176 आएगा। ठीक है, अगर इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और एक अंकों के बाद पॉइंट हो जाएगा और ये भी क्या है 17.64 है। जब इन दोनों को बच्चे गुना करोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 126 को 1764 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 126 से 176 से तो क्या आंसर आएगा हमारा 310 464। ठीक है, 310 464 आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 अंकों के बाद पॉइंट आपको जो है बिठा देना है, तो यहाँ पे 310 जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका जो है क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। अगला सवाल है रिप्रेजेंट बार ग्राफ। इसको जो है हम लोग को क्या करना है बच्चे, बार ग्राफ पे जो है रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपली आपको पता होगा बार ग्राफ किस तरीके से बनता है। आपको जो है एक तरफ जो है क्या लेना रहता है, पेट्स लेना रहता है और एक तरफ नंबर ऑफ फैमिलीज लेना रहता है। ठीक है, तो मैं आपको जो है बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है बार ग्राफ बनाया जाता है। आप तो जानते होंगे 7-6 सब से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बार ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं। ऐसे मान लो एक्स और वाई एक्सिस हमने लिया। ठीक है, इधर जो है हमने नंबर ऑफ फैमिलीज लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे नंबर ऑफ फैमिली, कितना जो है वो फैमिली है। ठीक है, इधर लेंगे इस तरफ, और इधर क्या लेंगे पेट्स लेंगे, कौन सा जानवर है, कौन सा जो है जानवर है। अब देखो जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो मैक्सिमम कितना है 24 है। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्केल बनाएंगे, यहाँ पे 5 लेंगे, फिर 10 लेंगे, फिर 15 लेंगे, फिर 20 लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काऊ जो है वो 18 है। काऊ जो है वो क्या है 18 है बच्चे। आपको पता होना चाहिए कि जो गाय है वो 18 है, और 18 क्या आता है बच्चे, ये 20 से थोड़ा सा कम रहता है ना, 20 से क्या रहता है थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे देखो 20 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये जो है हमारा काऊ हो जाएगा। ऐसे आपको बार ग्राफ बनाना है। ये क्या हो गया हमारा काऊ। अब डॉग में देखोगे आप तो डॉग में 24 है, तो 24 क्या है 25 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे आएगा डॉग। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे डॉग आ जाएगा, डॉग का ग्राफ। यहाँ पे देखो जो हमारा पैरट है उसका 10 है। पैरट का क्या है बच्चे 10 है, तो यहाँ पैरट का आ गया। ठीक है, पी से पैरट डिनोट कर दे रहे हैं। और आप देखोगे तो फिर नेक्स्ट है रैबिट का 5। रैबिट का 5 है, तो यहाँ से रैबिट का आ गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है।